हाँ जी बच्चों, आज हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला कॉन्सेप्ट आगे लेके चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट कंप्यूटेशन सीख लिया था उन असेसीज का जिनकी एज लेस देन 60 है, वो असेसी जो रेसिडेंट है और उनकी एज 60 या उससे ज़्यादा है, वो असेसी जो रेसिडेंट है और जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। एक छोटा सा बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस करना भूल गए थे, उसे हम आज चर्चा में ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप रेसिडेंट असेसी हो और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की है तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए वाला मिलेगा। और अगर आप रेसिडेंट असेसी हैं और आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए का मिलेगा। अब इस बात को लेकर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन इशू किया हुआ है सीबीडीटी ने कि अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को फॉल करता है, किसी का बर्थडे अगर 1 अप्रैल को फॉल करता है तो वो 60 ईयर्स या 80 ईयर्स का कब कंसीडर किया जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन आई है। क्लैरिफिकेशन कहती है एन इंडिविजुअल who is a resident in India and of the age of 60 years or more and 80 years or more is eligible for higher basic exemption limit of rupees 3 lakh and rupees 5 lakh respectively, right? A resident individual whose 60th birthday falls on 1st April 2021, जिसका 60th बर्थडे 1st अप्रैल 2021 को फॉल करता है, would be treated as having attained the age of 60 years in the previous year 2021 itself and would be eligible for higher basic exemption limit of rupees 3 lakh in computing his tax liability for the assessment year 21-22. Similarly, resident individual whose 80th birthday falls on 1st April 2021 would be treated as having attained the age of 80 years in the previous year 2021 and would be eligible for higher basic exemption limit of rupees 5 lakh in computing his tax liability for the assessment year 21-22. तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर अगर आप 1 अप्रैल को आज की डेट 25 2020, क्लास नंबर इज पी, राइट। तो कह रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल 2021 को आपका बर्थडे होता है और आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं, या फिर 1 अप्रैल को आपका 80th बर्थडे आता है, तो मैं इसको बर्थडे बोल देता हूं, 60 ईयर्स नहीं, आपका 60th बर्थडे जो है वो आपका 1 अप्रैल 21 को आता है, या फिर आपका 80th बर्थडे जो है वो आपका 1 अप्रैल 21 को आता है, तो आपको 60 ईयर्स का कंसीडर कर लिया जाएगा। आप 60 ईयर्स के कब हो गए थे? आपने अपना 60 कंप्लीट कर लिया होगा 31 मार्च 21 को। सिमिलरली आपने अपने 80 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होंगे 31 मार्च 21 को। सर ये क्या लॉजिक है? हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, जरा आप लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो बच्चे, ये है जैसे मेरा बर्थडे है वो 16 जुलाई 1989 का है, ये मेरा बर्थडे है। आप लोग चाहें तो डेट याद रख सकते हैं और फ्यूचर में अगर कोई गिफ्ट्स वगैरह भेजने हैं तो भेज भी सकते हैं, मैं सभी गिफ्ट्स एक्सेप्ट करता हूं। चलो जोक्स अपार्ट, 16 जुलाई 1989 को मेरा बर्थडे था। मेरा पहला बार जब इस दुनिया में आया तो वो मैं 16 जुलाई 1989 में आया। मेरे पेरेंट्स ने मेरा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया 16 जुलाई 1990 को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उन्होंने मेरा बर्थडे, मेरा पैदा होने वाला दिन सेलिब्रेट किया 16 जुलाई को। पैदा क्योंकि मैं 16 जुलाई 1989 को हुआ था, तो मेरा पहला बर्थ वाला डे कब हुआ? 16 जुलाई 1990। लेकिन मैंने 1 ईयर कब कंप्लीट किए होंगे? सर मैंने इस दुनिया में 1 साल
15 जुलाई 1990 को कंप्लीट कर लिए होंगे। इस दिन तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, आज के दिन मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैंने अपने जीवन के 1 साल 15 जुलाई 1990 को पूरे कर लिए होंगे। दूसरा साल मैंने 15 जुलाई 1991 को पूरा कर लिया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर किसी का जन्मदिन 1/4/2021 को होता है तो इस दिन वो पैदा हुआ है, उसके लाइफ का 1 साल कब कंप्लीट हो गया होगा? इससे एक दिन पहले 31 मार्च 21 को। लॉजिक समझा? बस मोटी मोटी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर किसी का 60th बर्थडे 1 अप्रैल 21 को फॉल करता है, किसी का अगर 60th बर्थडे 1 अप्रैल 21 को फॉल करता है तो उसको 60 इयर्स का कंसीडर किया जाएगा। और अगर किसी का 80th बर्थडे 1 अप्रैल 21 को फॉल किया जाता है तो उसे 80 इयर्स का कंसीडर किया जाएगा और उसे हायर एग्जेम्पशन लिमिट ग्रांट करी जाएगी, उसे हायर एग्जेम्पशन लिमिट ग्रांट करी जाएगी। सर इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों थी? इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2020-21 की, और बंदे का बर्थडे कब आ रहा है? बंदे का बर्थडे आ रहा है 1 अप्रैल 2021 को। तो बॉस इस पीरियड में आपको हायर एग्जेम्पशन लिमिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जन्मदिन तो अगले साल पे पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बाबू अगर तुम्हारा बर्थडे 1 अप्रैल 21 को होता है, दैट मीन्स तुमने अपना साल, 1 साल कब कंप्लीट कर लिया होगा? 31 मार्च 21 को कंप्लीट कर लिया होगा, और तुम्हें हम हायर एग्जेम्पशन लिमिट क्या कर देंगे? ग्रांट कर देंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। कल पुलकित ने मेरे से ये कॉन्सेप्ट पूछा भी था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? मोटी मोटी बात बस आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2021 को हुआ है, मतलब आपने 60th अटेन 1 अप्रैल 21 को किया है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। और अगर आपने 80th अटेन किया है 1 अप्रैल 2021 को तो आपको सीनियर, वेरी सीनियर कंसीडर किया जाएगा प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, राइट? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये वार्म अप है हमारा आज का। ठीक है, ये वार्म अप है हमारा आज का। जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपका। कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ विनोद, रेसिडेंट 45 ईयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। इसके पास सैलरी हेड में 4 लाख रुपए की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में 5 लाख रुपए की इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन में 6,10,603 रुपीज की इनकम है। डिडक्शन इसके पास 1.5 लाख रुपए की है। हमें इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें इसका टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलेगी? सर जो इनकम अंडर हेड सैलरी है उसे पकड़ो आप। इनकम अंडर हेड सैलरी है हमारे पास 4 लाख रुपए। इसमें आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर दो। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है सर 5 लाख रुपए की। सर इसके अंदर आप पीजीबीपी वाली इनकम भी ऐड कर दो, 6,10,603। टोटल आ जाएगा सर आपके पास निकल के 4, 5, 9, 15,10,603 रुपए। और इसे आप नाम दे दो ग्रॉस टोटल इनकम का। और ग्रॉस टोटल इनकम में से सर आप डिडक्शंस माइनस करा दो अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 1,50,000 रुपए की सर डिडक्शंस है, तो 15,10,603 में से 1.5 लाख रुपए सर आपने माइनस करवाए। आपके पास बचा है सर 13,60,603। दिस इज टोटल इनकम। अब हमें टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम हमने राउंड ऑफ कर दी। सेक्शन कौन सा है?
अंडर सेक्शन 288A। देखिए अगर आप सेक्शन नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट कर देते हैं ये सेक्शन तो एग्जामिनर कितना खुश होगा कि आपको राउंडिंग ऑफ तक का सेक्शन याद है। 13,60,600 रुपए आपकी टोटल इनकम आ रही है। अब हमें कंप्यूटेशन करना है टैक्स का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो पहले 2,50,000 पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं जाएगा। अगले 2,50,000 पे हमें 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 12,500 रुपये। अगले 5 लाख पे हमें गवर्नमेंट को 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि सर 1 लाख रुपए। और बचे हुए 3,60,600 पे हमें गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 3,60,600 पे 0.30, 1,08,180। सर टोटल कर दीजिए इसका, प्लस 1 लाख प्लस 12,500, टोटल हो गया सर 2,20,680। और इसमें सर प्लस कर दीजिए अब आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आएगा 8,827.20। टोटल हो जाएगा 2,20,680, 2,29,507.20। अब इस टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कीजिए। टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2,29,510। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी विच वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट ऑन द इनकम अर्न्ड 13,60,600। ठीक है, ये वार्म अप चल रहा है, ऑलरेडी आपको ये सभी बातें पता थी। अगर विनोद 60 साल का होता तो क्या होता? अगर विनोद 60 साल का होता तो क्या होता? सर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि विनोद भैया जो हैं वो रेसिडेंट हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि विनोद भैया जो हैं वो रेसिडेंट हैं, और अगर ये रेसिडेंट हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? टैक्स ऑन 13,60,600। तो सर पहले 3 लाख पे गवर्नमेंट हमसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेगी। अगले 2 लाख पे गवर्नमेंट हमसे 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करवाएगी, और ये आएगा सर आपके पास 10,000। फिर गवर्नमेंट हमसे अगले 5 लाख पे 20% के हिसाब से टैक्स लेगी, यानी कि 1 लाख रुपए। और बचे हुए 3,60,600 पे गवर्नमेंट हमसे 30% के हिसाब से टैक्स लेगी, जो कि आ रहा था सर, आपने अभी ऊपर निकाला था, उसी को चेप लो, 1,08,180। 1,08,180 टोटल हो जाएगा आपके पास 2,18,180। और इसमें सर प्लस कर दिया जाएगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 2,18,180 पे 4% निकालेंगे तो आएगा 8,727.20। प्लस करेंगे 2,18,180 में आएगा हमारे पास 2,26,907.20। और सर इसे अब आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा तो आएगा 2,26,910 रुपीज। राइट, इससे वार्म अप चल रहा है। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं। क्यों रिवाइज कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। सपोज करते हैं विनोद अगर 80 ईयर्स का है और ये मान के चल रहे हैं कि ये रेसिडेंट है। अगर ये 80 ईयर्स का है और रेसिडेंट है तो टैक्स ऑन 13,60,600 रुपीज कैसे निकलेगा? तो सर अगर ये 80 ईयर्स का हो चुका है तो इस पे पहले 5 लाख पे कोई टैक्स लाइबिलिटी इंपोज नहीं करी जाएगी। 5 लाख के बाद जो अगले 5 लाख ये कमाएगा उस पे ये गवर्नमेंट को
20% के हिसाब से टैक्स पे कर देगा, यानी कि 1 लाख रुपए। अच्छा, और सर जो बैलेंस इसने 3,60,600 कमाया है, उस पे गवर्नमेंट 30% के हिसाब से टैक्स ले लेगी। 3,60,600 का 30% सर आ रहा था 1,08,180, यानी कि इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी 2,08,180, और इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इम्पोज किया जाएगा, और वो आएगा 8327.20। कम कर लेंगे, कम आएगा 2,16,507.20, which will be rounded off to rupees 2,16,510। और राउंड ऑफ किस सेक्शन में कर रहे हैं सर? राउंड ऑफ सेक्शन 288B के अंदर किया जा रहा है, राइट। तो ये थी हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो हमने लास्ट क्लासेस में निकालनी सीखी थी। अच्छा, अब मैं एक आपको छोटा सा क्रक्स देने वाला हूं, इस क्रक्स को दिमाग में रखिएगा। एक छोटा सा क्रक्स देने वाला हूं। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक कमाता है, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक कमाता है और उसकी एज 40 इयर्स है, चाहे तो वो रेसिडेंट हो, चाहे तो वो नॉन रेसिडेंट हो। कोई व्यक्ति है उसकी एज 60 इयर्स की है और ये व्यक्ति रेसिडेंट है। कोई व्यक्ति है उसकी एज 80 इयर्स की है और ये भी रेसिडेंट है। और अगर ये 10 लाख रुपए कमाते हैं तो कितने रुपए का टैक्स देंगे सर? अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं या फिर रेसिडेंट हैं जिसकी एज 40 इयर्स की है और आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप 1,12,500 रुपए का टैक्स देंगे बिफोर सेस। कितने रुपए का टैक्स देंगे आप बिफोर सेस? और अगर आप 60 साल के हैं तो आप 1,10,000 रुपए का टैक्स देंगे बिफोर सेस। और अगर आप 80 साल के हैं तो आप 1 लाख रुपए का टैक्स देंगे बिफोर सेस। ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से दिमाग में बसा लो, क्योंकि आगे चल के जब आपको टैक्स कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी तो ये वाली लिमिट्स आपको हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि भाई 10 लाख तक कितना टैक्स जाता है, तो आपका जो कंप्यूटेशन होगा वो इजीली हो जाएगा, राइट। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन से 16,70,000, तो आपने फट से देखा कि इनकम 10 लाख एक्सीड कर रही है, इसकी एज जो है ये 40 इयर्स का है, राइट। तो आप दिमाग लगाओगे और कहोगे कि पहले 10 लाख पे, पहले 10 लाख पे इसे कितना टैक्स देना है? इसे टैक्स देना है 1,12,500। और 6,70,000 पे इसे कितना टैक्स देना है? एट द रेट ऑफ 30%। तो आपके दिमाग में फिट कर दिया गया कि सर अगर 10 लाख रुपए तक कमाते हैं तो 1,12,500 रुपए का टैक्स आता है, उसके ऊपर जो कमाएंगे उस पे 670। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि किसी ने 17,70,000 रुपए कमाए हैं, इसकी जो एज है वो है 60 इयर्स और ये रेसिडेंट है, 60 इयर्स है और ये रेसिडेंट है, तो आप क्या कहोगे? सर ये 60 साल का है, तो जो पहले 10 लाख रुपए ये कमाएगा, पहले 10 लाख रुपए जो ये कमाएगा उस पे ये 1,10,000 रुपए का टैक्स देगा, और बचे हुए 7,70,000 पे इसे 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। यहीं पे अगर मैं कहूं कि अगर ये 17,70,000 कमाता है और ये 80 इयर्स का है प्लस ये रेसिडेंट है, तो आप कहेंगे सर पहले 10 लाख रुपए पे इसे केवल 1 लाख रुपए का टैक्स देना है, इसे केवल 1 लाख रुपए का टैक्स ही पे करना है, और बचे हुए 7,70,000 पे इसे 30% के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो अपनी मेमोरी में फीड कर लो कि पहले 10 लाख पे कितना टैक्स निकलता है, ये आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए कि पहले 10 लाख पे कितना टैक्स निकलता है। इसी तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो, एक और क्रक्स निकाल सकते हो, एक और क्रक्स निकाल सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 40 इयर्स की है, वो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट है,
कोई व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर्स की है और ये रेसिडेंट है, कोई पर्सन जिसकी एज 80 ईयर्स की है और ये भी रेसिडेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्स ऑन 5 लाख कितना निकलता है, पहले 5 लाख पे कितना टैक्स निकलता है, तो पहले 5 लाख पे अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सर 12,500 रुपए का। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10,000 रुपए का। और अगर आप 80 ईयर्स के हैं तो आपको पहले 5 लाख पे एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करना है। तो ये भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर ये बातें आपके दिमाग में फिट है तो आप एग्जाम में टैक्स कंप्यूटेशन जल्दी कर पाएंगे, और टैक्स कंप्यूटेशन अगर आप जल्दी कर पाएंगे तो समय बचाएंगे। एग्जाम में समय की तो वैसे भी शॉर्टेज रहती है, राइट। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप इस्तेमाल करके अपना एग्जाम में एफिशिएंटली पेपर को अप्रोच कर पाएंगे, टाइम सेव कर पाएंगे। जहां पर ज्यादा समय देना है वहां पर आप समय निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट कर देंगे तो जहां पर आपके टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होमवर्क पे है, ये आप लोग सेल्फ करेंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज। अगला कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या है सर? सरचार्ज क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपका जो इनकम टैक्स है उसका नेचर कैसा है। आपका जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। कैसा टैक्स है सर? ये प्रोग्रेसिव है नेचर में। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है सर? जो हाई इनकम अर्न करेगा उससे गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लेगी, उससे गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लेगी, या फिर वैसे वर्सा। जो कम कमाएगा उससे कम टैक्स लिया जाएगा, जो ज्यादा कमाएगा उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो ज्यादा टैक्सेस लेने के लिए गवर्नमेंट एडिशनल एक तरीके का टैक्स इंपोज करती है, एडिशनल टैक्स इंपोज करती है ऑन टैक्स। क्या बोला मैंने? एडिशनल टैक्स इंपोज करती है टैक्स के ऊपर, और इसे क्या बोलती है? इसे बोलती है सरचार्ज। कि तुम्हें टैक्स के ऊपर एक और टैक्स देना पड़ेगा, और इसे हम क्या कहेंगे? सरचार्ज। और ये किससे लिया जाएगा सर? ये उनसे लिया जाएगा जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनसे टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करवाया जाएगा, उनसे टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। और इसे नाम क्या दिया गवर्नमेंट ने? इसे नाम दिया गवर्नमेंट ने सरचार्ज, अलग से एडिशनल। अच्छा सर, किसको गवर्नमेंट ने हाई इनकम ग्रुप बोला है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है, अगर आप 50 लाख रुपए तक कमाते हो तो हम आपके ऊपर एक भी रुपए का सरचार्ज नहीं लगाएंगे। मतलब आप सिर्फ हमें टैक्स और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे दो, हम उसमें खुश हैं। लेकिन अगर आप मोर देन 50 लाख कमाते हो, लेकिन अप टू ₹1 करोड़ अर्न करते हो, 50 लाख के ऊपर कमाते हो लेकिन 1 करोड़ रुपए तक अर्न करते हो, तो हम तुमसे सरचार्ज लेंगे 10%। और ये 10% किसका लिया जाएगा? 10% ऑफ टैक्स का लिया जाएगा। जो भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी उसके ऊपर लिया जाएगा। अच्छा, अगर तुम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हो लेकिन 2 करोड़ रुपए तक कमाते हो, तो उस केस में हम तुमसे 15% का सरचार्ज लेंगे तुम्हारे टैक्स की अमाउंट पे। अगर तुम मोर देन 2 करोड़ कमाते हो लेकिन अप टू ₹5 करोड़ कमाते हो, तो हम तुमसे 25% ऑफ टैक्स का सरचार्ज लेंगे। और अगर तुम अबव 5 करोड़ कमाते हो तो बाबू हम तुमसे 37% ऑफ टैक्स का सरचार्ज लेंगे। देख रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे सरचार्ज भी बढ़ता जा रहा है। इनकम टैक्स अपने प्रोग्रेसिव नेचर होने का प्रमाण, प्रूफ आपको दे रहा है और वो बता रहा है कि बाबू जैसे जैसे तुम पैसा ज्यादा कमाते जाओगे वैसे वैसे तुम सरकार की जेब भी भरते जाओगे और ज्यादा रेट से भरते जाओगे। तुम्हें पेनलाइज किया जाएगा ज्यादा पैसा कमाने के वजह से। अगर कम पैसा कमाओगे कम टैक्सेस दोगे, लेकिन अगर तुम ज्यादा पैसा कमाते हो तो तुम गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस पे करोगे, राइट। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सरचार्ज किस पे लगता है। ये सरचार्ज जो है वो किस पे लगाया जाएगा? सर सरचार्ज जो है वो लेवी किया जाएगा ऑन टैक्स बिफोर सेस, ऑन टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले जो आपका टैक्स निकलता है उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा। और दूसरा नोट कहता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लेवी किया जाएगा ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस केवल टैक्स का नहीं निकलेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स प्लस सरचार्ज का निकलेगा, राइट। जी सर, समझ में आई हमको आपकी बात, बहुत अच्छी बात है, समझ में आई। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर राम है, इनकी जो एज है वो है 40 इयर्स की और ये रेसिडेंट है और इनकी जो टोटल इनकम है वो है ₹59,30,605। 59,30,605 इनकी टोटल इनकम है। हमें बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए की होगी। हमें बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए की होगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाऊंगा। इनकम मेरी 10 लाख से ऊपर है, असेसी 60 साल से कम है, तो पहले 10 लाख पे ये गवर्नमेंट को 1,12,500 रुपए का टैक्स देगा। अभी मैंने आपको क्रक्स समझा दिया है, राइट। आप चाहो तो पूरा स्टेप वाइज कैलकुलेशन कर सकते हो कि पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे आपका 20% और फिर बचे हुए अमाउंट पे 30%, या फिर आप सीधे पहले 10 लाख पे ही 1,12,500 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10 लाख के ऊपर जो आपने कमाया है बैलेंस 49,30,610। सर यहां तो 605 था, आपने 610 क्यों ले लिया? मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें इनकम को राउंड ऑफ करना होता है। तो इनकम राउंड ऑफ होके कितनी हो गई? 59,30,610 रुपीज की हो गई। तो राउंड ऑफ कर दिया और बैलेंस के ऊपर आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी 30% के हिसाब से। तो 49,30,610 पे गवर्नमेंट ने आपसे 30% का टैक्स कलेक्ट किया, जो कि आता है 14,79,183। 14,79,183। अब ये जो निकलेगा इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे टैक्स बिफोर सरचार्ज। सरचार्ज से पहले लगने वाला टैक्स प्लस 1,12,500 होता है 15,91,683 रुपीज। 15,91,683 रुपीज। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन अप टू ₹1 करोड़ है, तो गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज लेगी एट द रेट ऑफ 10%। और ये 10% किसका निकलेगा? टैक्स की अमाउंट का, यानी कि 15,91,683 का, जो कि आएगा 1,59,168.30।
अब जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसे आप बोलोगे टैक्स बिफोर सेस। ये आ जाएगा 17,50,851.30। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले लेगी। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा 70,034 रुपीज, 70,034 रुपीज एंड 5 पैसा। टोटल करेंगे सर, आपके पास आएगा टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी आपके पास निकल रही है डिवाइडेड बाय 18,20,885.35, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 288B, और ये राउंड ऑफ होके सर निकलेगी आपके पास 18,20,890 रुपये। बताइए मेरे बच्चों, अभी तक मैंने आपसे जो भी बातें करी वहां तक आपको कोई दुख तकलीफ चिंता है तो पूछिए। अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी आपके साथ, इसमें आपको दुख तकलीफ चिंता है तो मेरे से क्लियर करिए। आनंद जी कह रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है। प्रीति जी, इंदु जी, कोई तकलीफ है आपको? और किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए भाई। नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है हमको। ठीक है सर, बढ़िया बात है, समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए मिस्टर जे हैं, इनकी एज 60 इयर्स की है और ये रेसिडेंट हैं, ठीक है, और इन्होंने टोटल इनकम अर्न किया है 1,50,70,600 रुपए का। 1,50,70,600 रुपए का टोटल इनकम अर्न किया है। आपको बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। मैं फिर से शॉर्टकट लगा रहा हूं, एज 60 इयर्स की है और ये रेसिडेंट है। इसका मतलब इनके पहले 10 लाख पे जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1,10,000 रुपए की, और जो बैलेंस इन्होंने अर्न किया है 1,40,70,600 पे इन्हें गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। 1,40,70,600 पे 30% का टैक्स अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो ये आएगा 42,21,180, यानी कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 43,31,180। दिस इज टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, जे बाबू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हो, बहुत पैसा बनाते हो, सरकार को भी तो कुछ दो। लो सर, सरचार्ज लो, और ये सरचार्ज तुम हमको पे करो एट द रेट ऑफ 15%। जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज्यादा पनिशमेंट पाओगे। 43,31,180 उल्टा हिसाब चलता है सरकार का, ठीक है ना। ज्यादा जो कमाता है उसको ज्यादा पनिशमेंट देती है। 43,31,180 का 15% ये होता है सर 6,49,677, 6,49,677 सर लोगों का एनुअल पैकेज होता है इतना, और ये तो सरचार्ज दे देता है भैया, ऐसा ही है। प्लस 43,31,180 टोटल आता है 49,80,857, और इसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे क्या लेगी, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
भारत में स्वच्छता भी तो रखनी है, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। 1,99,234, बताओ भाई, 1,99,234.28, इतने रुपए का इनके ऊपर सेस लगा दिया गया और टोटल इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गई है 51,80,091 रुपीस 28 पैसा। और बाद में इसे क्या किया जाएगा, राउंड ऑफ कर दिया जाएगा सर। राउंड ऑफ होके कितना बनेगा सर, राउंड ऑफ होके बनेगा 51,80,090 रुपीस। पहले आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं पॉजेस ले रहा हूं और उसमें आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, वरना घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना भी हम क्लास में काम कर रहे हैं ये सारे पीडीएफ आपको क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। अनाउंसमेंट टैब पे जाइएगा, अनाउंसमेंट टैब पे ये सभी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। तो पूरा फोकस जो रखो स्क्रीन पे समझने के लिए रखो। टाइम आप बाद में कॉपी कर सकते हो जब आप रिवीजन करोगे, राइट। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आप लोग मुझे करके बताओ। एग्जाम्पल, मिस्टर राजू हैं, इनकी एज 82 ईयर्स की है और ये रेसिडेंट है, राइट। और इनकी जो टोटल इनकम है वो है 3,70,60,500 रुपए की। इन्होंने 3,70,60,500 रुपए बनाए हैं। आपको बताना है ये कितना टैक्स पे करेंगे। सरचार्ज का रेट मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप 2 करोड़ से ऊपर कमाते हो, अप टू 5 करोड़ तक कमाते हो, तो गवर्नमेंट आपसे 25% का सरचार्ज कलेक्ट करवाती है। तो अगर आपने 3,70,60,500 रुपए कमाए हैं और आप 82 ईयर्स के हैं और आप रेसिडेंट हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी मेरे बच्चे कितना निकलेगा, जल्दी से जरा करके बता दीजिए। बिल्कुल बेसिक सा है, जल्दी से कर कर बता दीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग कसम है स्किप नहीं करोगे, सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आंसर को मैच करवाओगे, ठीक है ना। शपथ ली थी आप लोगों ने फर्स्ट डे पे मेरे साथ, मेहनत करनी है आप लोग को उसके लिए, और मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं बन पाएगा, राइट। जल्दी से हाँ जी मेरे बच्चों, आ गया। 1,41,93,600 और इंदू जी कह रही हैं 590। अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बारी।
मिस्टर राजू जो हैं वो 82 ईयर्स के हैं और रेसिडेंट हैं, तो यानी कि इनके पहले 10 लाख पे, जो पहले 10 लाख रुपए ये कमाएंगे, इस 10 लाख पे इनको केवल 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो इन्होंने कमाया है बैलेंस का 3,60,500 पे इन्हें 30% के हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, राइट। तो 3,60,60,500 पे 30% अगर अपन निकाले तो ये आएगा 1,08,18,150। सर ये आप आड़ी तिरछी फिगरें क्यों देते हो, सीधी सीधी दे दिया करो। बच्चे आड़ी तिरछी फिगरें इसलिए देता हूं ताकि आपको समझ में आए, प्रैक्टिस हो जाए कि फिगर्स को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है सर टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, राजू बाबू आप कमाते हो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो आपसे हम सरचार्ज लेंगे 25% पे। तो सरचार्ज जो लेवी हो जाएगा वो लेवी हो जाएगा 25% के हिसाब से, और ये आ जाएगा आपका 27,29,537.50 कम कर लेंगे, प्लस 1,09,18,150, ये आ जाएगा 1,36,47,687.50, और इसमें प्लस कर देंगे सर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये आएगा 5,45,907 रुपीज एंड 50 पैसा। इसका अब आप सम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1,41,93,595, और लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो इसे आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसे अब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा इन मल्टीपल्स ऑफ 10 में, यानी कि सर ये राउंड ऑफ होके निकल के आ जाएगी 1,41,93,600 रुपीज। तो राइट आंसर जो है वो है 1,41,93,600 रुपीज। तो इंदु जी आपने लास्ट में 590 बताया था, नहीं, हाँ, तो आपको डेसिमल लास्ट में रिमूव करने हैं, पहले रिमूव नहीं करने हैं। आपने गवर्नमेंट के 10 रुपए का नुकसान करवा दिया, राइट। हाँ, आनंद कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम टैक्स कितना इंपोज कर सकती है। सर गवर्नमेंट मैक्सिमम 100% तक भी टैक्स इंपोज कर सकती है, कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 100% टैक्स भी आपके ऊपर इंपोज कर सकती है, राइट। चलिए एक लास्ट स्लैब रेट रह गया है, उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना वो बुरा मान जाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर राम है, एज है 75 ईयर्स की, नॉन रेसिडेंट है, और टोटल इनकम जो इन्होंने बनाई है, टोटल इनकम जो इन्होंने बनाई है वो है 5,10,20,300। 5,10,20,300 रुपए की इन्होंने इनकम अर्न करी है। टैक्स कंप्यूटेशन आप लोग करेंगे, टैक्स कंप्यूटेशन आप लोग करेंगे। जब 5 करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हैं तो सरचार्ज का रेट क्या हो जाता है सर, जब 5 करोड़ के ऊपर कमाते हैं तो सरचार्ज का रेट 37% हो जाता है। तो अब आप इसका कैलकुलेशन करके बताइए कि इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। मैं भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए।
चलिए जल्दी से करके बता दीजिए कितना आ रहा है। जल्दी से, मैं जरा 1 मिनट में आता हूं, जब तक आप लोग सॉल्व करिए। जी बच्चों, आ गया 2,15,40,970। ठीक है, राइट आंसर यही आ रहा है। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों ने सही आंसर कर दिया है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, आ रहा है 2,15,40,970 राउंड ऑफ होने के बाद। अगर किसी का नहीं आता है तो वो मेरे को बाद में व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। राइट जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूं, और उस फैक्ट को देखने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट, सपोज करिए मिस्टर राम है, इनकी एज 40 इयर्स की है, और इनकी जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है ₹50,70,000, 50,70,000 इनकी टोटल इनकम आ रही है। राइट, अब मैं आपसे कहूं कि 50,70,000 पे आप जरा टैक्स निकाल के बताओ तो टैक्स कितना आएगा। सर बड़ा आसान है, कंप्यूटेशन करते हैं टैक्स का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सर पहले 10 लाख पे इन्हें गवर्नमेंट को 1,12,500 का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज 60 ईयर से कम है। तो इनका 10 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 1,12,500 आएगा, और बचे हुए 40,70,000 पे गवर्नमेंट इनसे 30% का टैक्स ले लेगी। तो 40,70,000 पे अगर आप 30% निकालोगे तो आएगा 12,21,000 गवर्नमेंट ने इनसे 12,21,000 का टैक्स और ले लिया।
टोटल कर लिया सर, टोटल हमारे पास आ गया 13,33,500, 13,33,500 रुपीज का हमारे पास टैक्स निकल कर आ गया। अब क्योंकि इन्होंने 50 लाख रुपए के ऊपर कमाया था तो गवर्नमेंट की घंटी बजेगी और गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज ले लेगी और ये कहेगी कि तुम हायर इनकम ग्रुप के हो, लाओ बेटा सरचार्ज लाओ। तो आपको इन्हें सरचार्ज देना पड़ेगा 1,33,350 का, और टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस कितना आ गया 1,33,350 ऐड कर दीजिए 14,66,850, 14,66,850। और जैसे ही टैक्स 14,66,850 निकला, राम जी की सांसें थम गई, इनका पसीना बहने लगा कि सर इतना सारा टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है कहां सारा है, 14,66,850 ओनली, केवल इतना ही तो टैक्स ले रहे हैं। तुमने 50 लाख के ऊपर कमाया था इसलिए हमने ये 10% का सरचार्ज अलग से लगा दिया। अब राम कहता है सर अगर मैं 50 लाख रुपए कमाता तो आप मुझसे कितना टैक्स लेते? गवर्नमेंट कहती है कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। अगर आप 50 लाख रुपए कमाते तो 50 लाख पे जो आपका टैक्स निकलता वो कितना निकलता? सर पहले 10 लाख पे आपको 1,12,500 रुपए देने पड़ते और बैलेंस 40 लाख पे हम आपसे 30% का टैक्स लेते, यानी कि 12 लाख रुपए का। टोटल टैक्स आपका बनता 13,12,500 रुपए। दिस इज बिफोर सरचार्ज। और क्योंकि आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है तो हम आपसे सरचार्ज नहीं लेते। आपका टैक्स बिफोर सेस 13,12,500 रुपए आता, राइट। टैक्स बिफोर सेस 13,12,500 रुपए आता। अब राम गवर्नमेंट से क्या कह रहा है? गवर्नमेंट मेरी बात सुनो जरा। कहती है बताओ। कहता है सर मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है केवल 70,000 रुपए से। 50 लाख के ऊपर मैंने कितना कमाया है? 70,000। ये वही 70,000 है जिन्होंने मुझे धोखा दिया है और इस 70,000 की वजह से सरचार्ज लगा है। अगर मैंने ये 70,000 नहीं कमाए होते, मैंने ये वाले 70,000 अगर नहीं कमाए होते तो मुझे 50 लाख पे टैक्स देना पड़ता और मेरे ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी इनकम जो है वो 70,000 रुपए इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से सरचार्ज लगा है। कहता है सर अब ये देखो मेरा टैक्स कितना इंक्रीज हो गया। अगर मैं 50,70,000 रुपए कमाता हूं तो आप मेरे से 14,66,850 रुपीज की डिमांड करते हो, और अगर मैं 50 लाख कमाता तो आप मेरे से 13,12,500 रुपए की डिमांड करते। मतलब आप मुझसे कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो? माइनस कर दीजिए 1,54,350। सर ये कैसा जुल्म है, ये कैसी सजा है कि मैंने 70,000 रुपए कमाए और वो 70,000 रुपए पे मेरा टैक्स 1,54,350 रुपीज लग गया। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ये 70,000 रुपए कमाता ही ना। ये तो 70,000 रुपए कमा के मैंने अपना नुकसान करा लिया। आप मेरे से 200% टैक्स ले रहे हो इस 70,000 पे। अगर मैं इसका 200% करूं तो 1,40,000 होता है, आप तो 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स ले रहे हो। सर ये कहां का इंसाफ है? बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये पूरा 70,000 तुम रख लो, 100% तुम रख लो, लेकिन उसके ऊपर मेरे से डिमांड ना करो। ऐसा बोलते ही राम के आंखों से आंसू छलक गए और उन आंसुओं को देख के गवर्नमेंट पिघल गई और गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट कहती है कि अगर बिकॉज ऑफ सरचार्ज
बिकॉज ऑफ सरचार्ज अगर किसी का इंक्रीज इन टैक्स उसकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, उसका इंक्रीज इन टैक्स उसकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट असेसी को रिलीफ देगी। और वो रिलीफ कितनी होगी? रिलीफ होगी इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम की। इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम की, यानी कि इस केस में आपको रिलीफ मिलेगी, इस केस में आपको रिलीफ मिलेगी। और वो रिलीफ कितनी होगी? वो रिलीफ होगी 1,54,350 माइनस 70,000, यानी कि 84,350 रुपीज की गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी। और आप इस रिलीफ को ले जाके क्या करोगे? आप अपने इस टैक्स बिफोर सेस में से उस रिलीफ को माइनस कर दोगे। कितने रुपए की? 84,350 रुपीज की रिलीफ आप माइनस कर दोगे, यानी कि अब आपका जो टैक्स आएगा, वो कितने रुपए का आएगा? सर माइनस कर दीजिए। 14,66,850 में से आप 84,350 सर माइनस करेंगे तो आएगा 13,82,500। अब जरा ध्यान से देखो, जरा गौर से देखो, तुम 50 लाख कमा रहे थे तो टैक्स कितना दे रहे थे? 13,12,500। और 50,70,000 कमा रहे हो तो टैक्स कितना दे रहे हो? 13,82,500। कितना इंक्रीज हुआ सर? 13,82,500 में से 13,12,500 माइनस करिए, आपका टैक्स 70,000 रुपए से इंक्रीज हुआ और आपकी इनकम भी 70,000 से इंक्रीज हुई। मतलब गवर्नमेंट ने आपसे इस 70,000 पे पूरा 100% टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया है। बोलो भाई, यहां तक फंडा क्लियर हुआ? यहां तक फंडा क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके ऊपर गवर्नमेंट 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंपोज कर देगी, जो कि आएगा 55,300 का, और टोटल हो जाएगा 14,37,800 रुपीज। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। ये जो आया था ये था टैक्स बिफोर रिलीफ, ये हो गया टैक्स बिफोर सेस, और लास्टली आपके पास निकल कर आ गई टैक्स लाइबिलिटी। बोलिए बच्चा पार्टी, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है? चलिए, अब इसी तरीके से जब आप 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। मान लेते हैं मिस्टर जे हैं, इनकी एज 68 ईयर्स की है और ये रेसिडेंट है, और इनकी जो टोटल इनकम है वो है, मान लीजिए 1,01,00,000 रुपए की। इन्होंने 1,01,00,000 रुपए अर्न किया है, तो इनके इस 1,01,00,000 रुपए पे टैक्स कितना निकलेगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सर पहले 10 लाख पे गवर्नमेंट इनसे 1,10,000 रुपए का टैक्स लेगी। गवर्नमेंट इनसे 1,10,000 रुपए का टैक्स लेगी। सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट है, राइट।
इसके बाद बचे हुए 91 लाख पे गवर्नमेंट इनसे 30% का टैक्स लेगी, जो कि आएगा 27,30,000 रुपीज। टोटल इनका जो टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 28,40,000 रुपीज, और इसके ऊपर गवर्नमेंट इनसे सरचार्ज ले लेगी। और वो सरचार्ज किस रेट से लिया जाएगा? सर वो सरचार्ज आपसे कलेक्ट करवाया जाएगा एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो सरचार्ज का रेट 10% से बढ़कर 15% हो जाएगा। 28,40,000 पे अगर आप 15% का टैक्स निकालेंगे तो आएगा 4,26,000, और प्लस कर देंगे इसमें 28,40,000 रुपए, तो टैक्स आ जाएगा 32,66,000। ठीक है, अब फिर से ये टैक्स का पैसा देख के मिस्टर जे के हाथ पैर फूल गए, पसीना बहना शुरू हुआ, और कहता है सर मैं नहीं खेल रहा सर आप लोग चीटिंग करते हो, बेईमानी करते हो, मैं नहीं खेल रहा आप लोग के साथ। गवर्नमेंट पूछेगी बेटा क्या हुआ? कहता है सर आप एक काम करो, मेरा 1 करोड़ रुपए पे टैक्स निकालो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। तो भैया अगर हम 1 करोड़ रुपए पे टैक्स निकालते तो क्या होता? अगर आप 1 करोड़ रुपए पे टैक्स निकालते तो पहले 10 लाख पे आपसे 1,10,000 रुपए ही लिए जाते, जो कि अभी भी लिए जा रहे हैं, और जो बैलेंस आपने 90 लाख कमाया होता, उस 90 लाख पे गवर्नमेंट आपसे 30% के हिसाब से टैक्स ले लेती, यानी कि 27 लाख रुपीस का। टोटल हो जाता सर 28,10,000 रुपीस का, और गवर्नमेंट इस पे सरचार्ज लगाती एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि जब इनकम अप टू ₹1 करोड़ होती है तो सरचार्ज लगता है 10% के हिसाब से, यानी कि 2,81,000 रुपीस का सरचार्ज लगता, आपका टैक्स निकलता 30,91,000। अब मिस्टर जे गवर्नमेंट से क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट सुनो मेरी बात, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमको यह बताना चाह रहा हूं कि मैंने 1 करोड़ के ऊपर कितना कमाया, मेरी इनकम 1 करोड़ के ऊपर कितनी गई? मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर गई 1 लाख रुपए, और ये वही धोखेबाज 1 लाख रुपए हैं जिन्होंने मेरा सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही वो 1 लाख है जिन्होंने तुम्हारा सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहता है खैर छोड़ो, अब आप ये बताओ मेरा टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ? टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ? आप मेरे से 32,66,000 रुपीस का टैक्स मांग रहे हो, लेकिन अगर मैं 1 करोड़ कमाता तो आप मेरे से 30,91,000 रुपीस का टैक्स मांगते, यानी कि आप मेरे से 1,75,000 रुपए टैक्स मांग रहे हो। अब ये बताओ ये कैसा इंसाफ है कि मैं कमाऊं 1 लाख रुपए और उस 1 लाख की वजह से मेरा 1,75,000 रुपए टैक्स बढ़ जाए? नहीं सर, ऐसा ना करो सर, ये जुल्म ना करो, वरना हमें भारत देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरी कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, वहां की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत करो। गवर्नमेंट को बात समझ में आई और गवर्नमेंट ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। तुम्हारा 1,75,000 रुपीज का टैक्स बढ़ रहा है और तुम्हारी इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए से, तो जो 75,000 रुपीज तुम्हारे एक्स्ट्रा आए हैं उसका हम तुम्हें दे देते हैं रिलीफ। तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गई कितने रुपए की? आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गई 75,000 रुपीज। तो 32,66,000 में से 75,000 रुपीज माइनस कर दिए गए और आ गया है 31,91,000। अब देखो 1 करोड़ कमा रहे थे तो 30 लाख रुपए का टैक्स दे रहे थे, 30,91,000 का, और जब 1 करोड़ 1 लाख कमा रहे हो तो 31,91,000 दे रहे हो। मतलब जो एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है आफ्टर रिलीफ वो 1 लाख रुपीस का आ रहा है। अब इसमें प्लस कर दिया जाएगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 31,91,000 का अगर आप 4% निकालेंगे तो आएगा 1,27,640। 1,27,640 प्लस कर देंगे 31,91,000
और आपका रिजल्ट आ जाएगा 33,18,640। बोलिए मेरे बच्चा, आपको मेरी बात क्लियर हुई कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था? दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? जी सर, हमें बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका प्रमाण दे दीजिए मेरे को, प्रूफ दे दीजिए मेरे को। आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाता है। मिस्टर जे हैं, इनकी एज 60 ईयर्स की है एंड ये नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, 60 साल के हैं और नॉन रेसिडेंट हैं, और इनकी जो टोटल इनकम है वो है 2,02,00,000। 2,02,00,000। इस 2,02,00,000 पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालकर बतानी है। टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? आपके हवाले ये क्वेश्चन साथियों। आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर मुझे बताएंगे। 2,02,00,000 पे कितने रुपए का टैक्स लायबिलिटी आएगा? 2,02,00,000 पे कितने रुपए का टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगा? हाँ जी, हो गया। बच्चों आ गया? चलिए, मैं कराता हूं आपको, और आप लोग अपना आंसर मेरे साथ टैली जरूर करिएगा। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पहले 10 लाख पे कितने रुपए का टैक्स आएगा? सर, पहले 10 लाख पे 1,12,500 रुपए का टैक्स आएगा। सर, ये तो 60 साल का था,
बेटा सिर्फ एज नहीं देखते हैं, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। ये नॉन रेसिडेंट है, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए वाली चलेगी, और इसके पहले 10 लाख पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 1,12,500 रुपए आएगा। और बैलेंस 1,92 लाख पे आपको गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो 1,92 लाख सर, 1,92 लाख पे हमें गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो कि आएंगे 57,60,000। 57,60,000 कम कर लेंगे। 57,60,000 में 1,12,500 रुपए का 58,72,500 रुपीज निकल कर आ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज, और क्योंकि आपने 2 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम अर्न करी है तो गवर्नमेंट का लालच बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट आपसे कहेगी ला मेरे बच्चे 1/4 अमाउंट का सरचार्ज ला, मतलब कि 25% का सरचार्ज। और 25% का सरचार्ज आ रहा है सर 14,68,125। प्लस करते हैं सर इसे 58,72,500 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 73,40,000, 73,40,625। और जैसे ही ये टैक्स निकला, फिर से वही सर मिस्टर जे के हाथ पांव फूल गए, पसीना बहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करके पैसा बनाया 2 करोड़ 2 लाख रुपए, और उस 2 करोड़ 2 लाख में से सर 73 लाख रुपीस का टैक्स। सर ये कैसी, सर मतलब ये क्या चल रहा है, ये हिंदुस्तान है कि क्या है सर ये। तो सर अब गवर्नमेंट ने पूछा कि बेटा क्या हो गया, कहता है सर ये क्या सर आप लोग ने लगा रखा है, इतना टैक्स कौन लेता है। अगर मैं 2 करोड़ रुपए कमाता तो आप मेरे से कितने रुपए का टैक्स लेते। अगर मैं 2 करोड़ रुपए कमाता तो आप मेरे से कितने रुपए का टैक्स लेते। 2 करोड़ पे हम आपसे पहले 10 लाख पे 1,12,500 रुपए लेते, और बचे हुए 1 करोड़ 90 लाख पे हम आपसे 30% का टैक्स लेते। यानी कि 1 करोड़ 90 लाख पे 30% का टैक्स 57 लाख रुपीस लेते। दैट मीन्स टोटल आपसे 58,12,500 रुपीस का टैक्स लिया जाता, और आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता 15% का इंटू 0.15, 8,55,000 रुपीस का सरचार्ज आपके ऊपर इम्पोज होता, राइट। प्लस करते हैं इसको 58,12,500 के साथ, तो हमारे पास 66,67,500 आता। तो सर मेरी इनकम कितने से इंक्रीज हुई। सर आपने 2 करोड़ के ऊपर कमाया, 2 करोड़ के ऊपर कमाया कितने रुपए, केवल 2 लाख रुपए, और आपका टैक्स कितने से इंक्रीज किया गया। आपको टैक्स देना पड़ रहा है 73,40,625 माइनस 66,67,500। 73,40,625 माइनस 66,67,500, 6,73,125। आपका टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है 6,73,125 रुपए से। गवर्नमेंट कहेगी चलो बेटा कोई बात नहीं, नाराज नहीं होते, भूल चूक माफ करो, रिलीफ ले लो। 6,73,125 तुम्हारा इंक्रीज इन टैक्स है, तुम्हारी इंक्रीज इन इनकम 2 लाख रुपए की है। चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हें 4,73,125 रुपीज का रिलीफ दे देते, ठीक है ना। हमने इतना तुम्हें रिलीफ दे दिया, तो माइनस करते हैं सर यहां से अपन रिलीफ को। 4,73,125 रुपीज का आपको रिलीफ ग्रांट कर दिया गया। तो 73,40,625 माइनस 473,125, 68,67,500,
67,500। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 2 लाख रुपए का ही टैक्स इंक्रीज कर दिया गया। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2,74,700। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 71,42,200 रुपीज। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अब जरा आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला था? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने कुछ और ही कर दिया है, कुछ और ही कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने सॉल्व कर दिया। राइट, समझ में आया फंडा बच्चों? क्लियर हुआ? बड़ी बड़ी फिगरें देख के कंफ्यूज मत हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। और अगर मोबाइल से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो मत करें, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। एक बढ़िया सा अच्छा सा कैलकुलेटर ले लीजिए, ठीक है ना। सीए और सीए स्टूडेंट का बहुत अच्छा साथी होता है कैलकुलेटर। एक बढ़िया सा अच्छा सा कैलकुलेटर लीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर राम है, इनकी एज है 60 ईयर्स की, और भैया हमारे रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। और इन्होंने टोटल इनकम अर्न किया है 2,25,60,000। 2,25,60,000 रुपए इन्होंने इनकम अर्न किया है। राइट, अब इनका जरा टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि 2,25,60,000 रुपए पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितने रुपए की निकलेगी। 2,25,60,000 पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितने रुपए की निकलेगी? सर पहले 10 लाख पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,10,000 रुपए का, और बैलेंस 2,15,60,000 पे हमें गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 2,15,60,000 इंटू 0.3, 64,68,000। 64,68,000 टोटल हो गया 65,78,000। और क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर थी तो गवर्नमेंट ने कहा लाओ बच्चे सरचार्ज लाओ एट द रेट ऑफ 25%। 16,17,000 रुपए का गवर्नमेंट ने इनसे सरचार्ज भी ले लिया, प्लस 65,78,000, 81,95,000 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी निकल आई। और जैसे कि असेसी की आदत होती है रोने की, राम बाबू ने भी रोना शुरू किया, सर ये क्या इतना ज्यादा टैक्स, मैं 2 करोड़ रुपए कमाता था तो मेरे ऊपर कम टैक्स लगता था, आपने मेरे ऊपर ये 25% का सरचार्ज लगा के मेरी टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। गवर्नमेंट कहती है आओ बच्चे चेक करते हैं, अगर आप 2 करोड़ रुपए कमाते तो आप 15% के हिसाब से सरचार्ज देते, सिर्फ यही तो फर्क आता, इसके अलावा और कुछ फर्क तो आना नहीं था। तो अगर आप 2 करोड़ रुपए कमाते तो पहले 10 लाख पे आपसे 1,10,000 रुपए ही लिए जाते, जो कि अभी भी लिए जा रहे हैं, और बचे हुए 1,90,00,000 पे आपसे 30% के हिसाब से टैक्स लिया जाता। तो 1,90,00,000 पे अगर आप 30% के हिसाब से टैक्स निकालें तो आता है सर 57 लाख, यानी कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकलती 58,10,000। इसके ऊपर हम सरचार्ज लगाते और वो सरचार्ज लगता एट द रेट ऑफ 15% इंटू 0.15, 8,55,000 प्लस करते 58,10,000 पे आपके पास आता 66,65,000। राइट, अब आपका इंक्रीज इन इनकम कितना है? आपका इंक्रीज इन इनकम कितना है? आपने 25,60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, राइट। और आपका टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है जरा ये बताइए। सर हम अभी टैक्स दे रहे हैं 81,95,000
और अगर 2 करोड़ रुपए कमाते तो हम टैक्स देते 66,65,000। यानी कि हमारा टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है 15,30,000 रुपए से। अब देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि बेटा तुम इनकम कमा रहे हो एक्स्ट्रा 25,60,000। ये वो 25,60,000 हैं जिन्होंने तुम्हारा सरचार्ज 15% से बढ़ाकर 25% किया, और इस 25% सरचार्ज लगने की वजह से तुम्हारा जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है वो मात्र 15,30,000 रुपए इंक्रीज हो रहा है। मतलब तुम्हारी इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रही है और तुम्हारा टैक्स कम इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा पहली फुर्सत में निकल, तेरे को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी इनकम ज्यादा है और तेरा टैक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। तो इस केस में आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। मतलब सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब भी सरचार्ज का रेट बढ़े या जब भी हमारे ऊपर सरचार्ज लगे तो हमें रिलीफ मिले ही। रिलीफ तभी मिलेगी जब आपका टैक्स ज्यादा इंक्रीज होगा, जब आपका टैक्स ज्यादा इंक्रीज होगा और आपकी इनकम कम इंक्रीज होगी, तब आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा इंक्रीज होती है और आपका टैक्स कम इंक्रीज होता है तो उस केस में सर आपको गवर्नमेंट कोई भी रिलीफ नहीं देगी। इस 81,95,000 पे आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। 81,95,000 पे 4% का सेस आता है 3,27,800। और टोटल अगर अपन कर देंगे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी निकल कर आ जाएगी 85,22,800। 85,22,800 रुपए की आपकी टैक्स लाइबिलिटी मेरे बच्चे निकल कर आ जाएगी। बोलिए जी। ओहो 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 ओहो। सर आपने पूरा कार्यक्रम ही खराब कर दिया। नहीं सही तो किया है, सही तो किया है बच्चे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सही तो चल रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। किस पे बोल रहे हैं आप लोग? आनंद बेटा किस पे? प्रीति बेटा अप टू 2 करोड़ तो 15% का ही लगेगा ना। अप टू 2 करोड़ पे तो 15% ही लगेगा ना बच्चे, नहीं लगेगा? स्लैब देखो ना आप, तुम लोगों ने तो मुझे डरा दिया। ये देखो, अगर तुम 2 करोड़ तक कमाओगे तो 15%, 2 करोड़ के ऊपर कमाओगे तो 25%। लास्ट क्वेश्चन में 2 करोड़ की कैलकुलेशन पे गड़बड़ करी है आपने। अच्छा जी, देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है बेटा? 10 लाख पे आपका 1,10,000 निकलेगा। 1,90,00,000 पे आप 30% के हिसाब से दोगे 57 पर 1,10,00,000, 58,10,000। और 58,10,000 पे आपका 15% का सरचार्ज लगेगा 8 लाख। ओके, 58,10,000 पे आपका 15% का सरचार्ज लगेगा 871,500। ओके ओके ओके, यहां मैंने गलती करी है, ठीक कर लेते हैं सर, इंसान है गलती हो जाती है। 8,71,500 राइट, इसको 58,10,000 में ऐड कर दीजिए। 58,10,000 प्लस 871,500, ये हो जाएगा 66,81,500। और इधर सर ठीक कर लीजिए,
इधर भी आपका 66, 81, 500 आ जाएगा। $81, 95 माइनस 66, $81, 500, ये हो जाएगा 15,13,500 रुपये। रिलीफ आपको कोई भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, 65,78,000 का 25%, 16,44,500। ओके, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, 1,10,000 पे हम ऐड कर देंगे 64, 68, 65,78 का 25%। क्षमा करिएगा, यहाँ पर भी सर ने मिस्टेक कर दी। ठीक है, सर जी ने यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी है। अक्सर जल्दबाजी में इंसान से गलती हो जाती है। और अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती सुधार ले। तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। 16,44,750, 65,78,000 प्लस 16,44,750 आ जाएगा 82,22,750। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। 82,22,750 इसका 4% कर देंगे, 3,28,910 प्लस 82,22,750, 85,51,660, 85,51,660। बच्चों अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए और इंडिविजुअल का ओल्ड रिजाइम में जो टैक्सेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको पेनलाइज करने के लिए हमने सरचार्ज लगा रखा है, उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जा सके इसके लिए हमने उनसे सरचार्ज लेने का प्रोविजन बना रखा है। लेकिन जो लोग कम पैसा कमाते हैं, लो इनकम ग्रुप के हैं, उनको गवर्नमेंट रिबेट देती है, छूट देती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 लाख है, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम लेस देन और इक्वल्स टू 45,000 है, ये दोनों कंडीशंस हमको पूरी करनी है। अगर ऐसा है यस, तो उस केस में आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। कितना रिबेट मिलेगा सर? आपको रिबेट मिलेगा जितना आपका टैक्स का अमाउंट है उसका, या फिर 12,500 रुपए का। जो आपका टैक्स का अमाउंट है बिफोर सेस उसका, या फिर 12,500 रुपए का, दोनों में जो भी लोअर है। क्या बोला? आपसे कहा कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, अगर ऐसा है तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। रिबेट आपको मिलेगी 12,500 रुपए की या फिर टैक्स के अमाउंट की बिफोर सेस, दोनों में जो भी लोअर है उसकी, राइट। लेकिन अगर आप एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते हो, आप एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते हो, तो उस केस में आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। उस केस में आपको कोई भी रिबेट अवेलेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, मिस्टर जे है, इनकी जो एज है वो 60 ईयर्स की है, नहीं चलो, इनकी जो एज है वो 40 ईयर्स की है। इनकी एज 40 ईयर्स की है और इनकी जो टोटल इनकम है
वो है ₹4,95,600, 4,95,600 रुपए कमाते हैं। आपको बताना है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, रेसिडेंट है तो क्या होगा और नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। सर अगर ये रेसिडेंट है, अगर ये रेसिडेंट हैं तो पहले 2,50,000 पे इन्हें एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और बचे हुए 2,45,600 पे गवर्नमेंट इनसे 5% का टैक्स ले लेगी। 2,45,600 पे गवर्नमेंट इनसे 5% का टैक्स ले लेगी और इनका टैक्स आ रहा है 12,280। तो टैक्स बिफोर सेस हमारे पास आ रहा है 12,280। अब क्योंकि मिस्टर जे रेसिडेंट है और इनकी इनकम 5 लाख के अंदर है तो गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे देगी। और रिलीफ कितने रुपए की मिलेगी, या तो टैक्स के अमाउंट की या तो 12,500 रुपए की। टैक्स का अमाउंट 12,280 है तो गवर्नमेंट इन्हें 12,280 रुपए की रिलीफ दे देगी, यानी कि इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, निल। इनको गवर्नमेंट को एक भी रुपए का टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। और अगर मिस्टर जे कहीं पे नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट वालों से हमारी सरकार उतना प्यार नहीं करती है। पहले 2.5 लाख पे गवर्नमेंट कहेगी तुम एक भी रुपए का टैक्स ना दो, और बचे हुए 2,45,600 पे हमें 5% के हिसाब से टैक्स दो, जो कि आता है 12,280 रुपए का। अब मिस्टर जे कह रहे हैं कि सर क्या मुझे रिलीफ मिलेगी, तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा आप नॉन रेसिडेंट हो इंडिया में, और नॉन रेसिडेंट वालों को हम केवल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देते हैं और वो हमने आपको दे दी है। हमसे आप रिबेट की कोई भी उम्मीद ना लगाएं, वो बेकार है, हम आपको रिबेट नहीं दे पाएंगे। हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, और आपको इस अमाउंट पे 4% का सेस भी देना पड़ेगा, जो कि आता है 491.20 प्लस कर देंगे 12,280, होता है 12,771.20। और इस टैक्स लायबिलिटी को अपन क्या करेंगे सर, इसे आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा कितने रुपए पे, 12,770 रुपए। राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर जे हैं, इनकी एज 60 इयर्स की है, ये टोटल इनकम अर्न करते हैं, टोटल इनकम अर्न करते हैं ₹3,99,900 रुपीज की। आपको बताना है इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अगर ये रेसिडेंट है या फिर ये नॉन रेसिडेंट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, सपोज इन अबव क्वेश्चन मिस्टर जे जो हैं वो 80 इयर्स के, मिस्टर जे जो हैं वो 80 इयर्स के हैं, तो इनका क्या होगा। राइट। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क पे हैं, और इसके अलावा अभी ये शीट आपको दे दी जाएगी। इस शीट से क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क पे है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क पे दिया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आप घर पे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप घर पे लगाएंगे। इसके बाद ये वाले एग्जाम्पल्स, मार्जिनल रिलीफ वाले एग्जाम्पल्स आप लोग घर पे करेंगे। सबका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 रिबेट वाला करेंगे। राइट। आज के लिए हम लोग इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। राइट।
तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।